हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 2 का पार्ट नंबर 21। तो भाई फाइनली जो है सेना तैयार है लंका की ओर जाने के लिए, और वहाँ जो है रावण के लिए लंका में भी सेना तैयार है। मतलब कि हर राज्य युद्ध पर, के लिए। हाँ, युद्ध के लिए, हर राज्य पर कब्जा करने के लिए। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। लेट्स गो। अंगद कहाँ है? ओ, अंगद जी का पूछ रहे हैं श्री राम जी। पता नहीं महाराज, शायद वो लड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। आप जाकर बात कीजिए उससे श्री राम। आप अगर कहें इनके साथ वो सारथी बन के चले तो आपको न नहीं कह पाएगा। नहीं मित्र, सही तब होगा जब वो मेरे नहीं आपके कहने पर हां कहे। बिल्कुल। अंगद, तुम्हें परेशान करने आया हूं। परेशानी कैसी? अपने सम्राट का हर आदेश मेरा कर्तव्य है। क्या बात? सेना लंका जाने के लिए तैयार है, बस तुम्हारी राह देखी जा रही है। जो आदेश? नहीं अंगद, मैं तुम्हें आदेश नहीं दूंगा। यह जगह बड़ी ही शांत और सुकून वाली है। दुनिया के हर कष्ट, हर बुराई से दूर। यहां आकर कौन जाना चाहेगा? आप चाहें तो मैं यहीं रहता हूं फिर। मैं क्या चाहता हूं? मैं बस चाहता हूं कि वाली का महान बेटा आज ही नहीं, हमेशा के लिए मेरे साथ खड़ा रहे, मेरा अपना खून बनकर। खून जो दिल से रगों में बहता है, बिना किसी दबाव, बिना किसी लगाम, क्या बिना बात? किसी आदेश। बिना किसी आदेश। फाइनली भाई ये दोनों भी मिल गए। हाँ, ना तू मत उठा इसे। मैं गधा को कह देता हूँ, वो तुझे उठा लेगी। अरे उठा रहा हूं। क्या है ना, हाथों में थोड़ा पसीना है इसलिए फिसल रही है, वरना तो मैं इसे एक झटके में। अच्छा एक बात बता, भाले में क्या बुराई है भाई? हैं? हाँ, भाले में क्या बुराई था? हनुमान के हाथ में भाला है? महाराज के हाथ में भाला है? नहीं ना, हम बड़े योद्धा छोटी चीज नहीं उठाते। देखा, टांगे और कांप मुझे लगा रही है। था इसके बोझ तले मैं गिर। अंगद जी। अरे अंगद, तुम कब आए भाई? बस अभी। क्या बात, एक हाथ से उड़ा दी। अपने लिए भाला ही भला है भाई। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। आते ही नहीं तो अच्छा होता। ओ, सारा मजा अब बांटना पड़ेगा। आगे बढ़ो, प्रस्थान किया जाए। क्या बात।
मुझे कुछ दिख नहीं रहा। राजकुमार कहाँ है? मुझे देखना है। हनुमान जी ने महाराज, क्या बात है भाई। हनुमान जी का कद देखो कितना बड़ा हो गया। हनुमान, बच्चों को बिहार किसी को ऊपर जाने में मदद चाहिए। क्या बात है। एक झटके से कमाल। अच्छा ये रास्ते में रुके हुए सो रहे हैं सर। मिल गए नदी किनारे, मटर गश्तियों में लगे थे, जैसे किसी जंग पर नहीं सैर पे निकले हों। इस तरह तो हमें सागर पार करने में साल लग जाएगा। साल तो दूर की बात है, हमारे पास महीना भर भी नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही निकलेंगे। कोई रुका या थमा तो उसे मैं स्वयं खदेड़ कर। सम्राट सुग्रीव, बेहतर यही होगा कि हम में से कुछ आगे चले, ताकि बाकियों के लिए वो पहरेदार बन सके। पर आगे जाएगा कौन और कैसे? इसका उत्तर मैं दूं? तो भोर होते ही हम निकल पड़ेंगे। ये अभी भी सो रहे हैं। ओह यार ये तो ना मजा आ गया। सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। अंगद और बहुत आगे मत निकल जाना। हाँ हाँ, मैं यहाँ की नहीं, लंका की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि हम सब वहां पहुंचे और तुम तीनों ने पूरा खेल ही खत्म कर दिया हो। याद है मैंने कहा था सारे मजे अकेले नहीं लूटूंगा। हाँ हाँ याद है, तुम भी भूलना मत। एक दिन, ठीक एक दिन पीछे होंगे हम। इंतजार करूंगा तुम सबका। चले? भाई भाई उठो उठो ना। नाश्ता लग गया माँ, मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। श्री राम, राजकुमार लक्ष्मण, चलें? चलो। चलो अच्छा है मेरे उठाने से पहले ही उठ गए तुम सब। चलो सामान बांधकर सवारी निकालो अपनी। आगे बहुत सारा जंगल पड़ा है। आगे बहुत सारे। हाँ ये सब रुके थे वहीं आके। 2 मिनट में पहुंच गए। हाँ बहुत दूर है यहां से लंका। है तो। और तुमने एक छलांग मारी और सीधे उस पार। हाँ तो फिर हम रुके क्यों हैं? धनुष उठाइए भैया। हनुमान हमें यहां से सीधा लंका ले जाएगा, जहां सुबह की पहली अंगड़ाई लेते रावण को मार गिराएंगे, हम तीनों मिलकर। हम तीनों? आधी लंका को तो हनुमान ने अकेले ही बिखेर दिया, कितना कठिन होगा। हाँ ये बात भी है, पर श्री राम जी को कुछ और ही सोच। हम तीन
सीता। नहीं, हनुमान को कमजोर समझने की गलती रावण एक बार कर सकता है, 2 बार नहीं। इस बार वो तैयार होगा। उसे हमारे वहां आने का ज्ञान है। अपनी पूरी सेना लेकर वो स्वयं लंका की सीमा पर तैनात होगा। तो फिर ये तो अच्छा हुआ ना, एक ही झटके में सबका सफाया। अगर ये युद्ध केवल साहस से जीता जाता तो मैं तुम्हें अकेले ही भेज देता, क्योंकि साहस में तुम्हारे बराबर कोई नहीं लक्ष्मण। बिल्कुल। पर रावण के विरुद्ध हमें एक ही अवसर मिलेगा, और जब तक हमें उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं, हमें चौकन्ना रहना होगा। जानते हो लक्ष्मण, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था कि सीता कहां थी, मैंने अपना सारा ध्यान उसका पता लगाने में जुटा दिया। लेकिन अब जब वो प्रश्न चिन्ह एक बिंदु बन गया है और मैं जान गया हूं कि सीता मेरे निकट है, तो हर पल एक सदी की तरह है। मैं यहां हूं, पर मेरा दिल, मेरी छाती चीर कर उसके पास उड़ने को बेताब है। भैया, जहां इतनी देर प्रतीक्षा की है, वहां थोड़ी देर और से वो। तो फाइनली भाई ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 2 का भाई पार्ट नंबर 21। भाई बहुत ही कमाल का पार्ट था यार। अच्छा, जो आधी सेना, मतलब कि सेना सारी पीछे रह गई, सिर्फ हनुमान जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो हैं, ये तीनों जो हैं वो समुंदर के तट पर पहुंच गए हैं, जहाँ पर वो पहले थे। जामन जी, कुंवर अंगद, सारी वानर टोली और हनुमान जी गए थे, जहाँ से छलांग मारी थी हनुमान ने, सीधे लंका में गए थे। यार बहुत ही कमाल का। अच्छा, मतलब कि ये लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि अगर हनुमान जी ने एक ही छलांग में ये सारा समुंदर पार कर लिया था, तो मतलब कि अब हम रुके क्यों हैं? आधी लंका को तो वैसे ही हनुमान जी जो हैं वो जला कर राख कर, बची कुची लंका को हम जाके तीनों ही खत्म कर देंगे, रावण को भी। और फिर श्री राम जी ने समझाया कि रावण हनुमान को एक बार मतलब कि कमजोर समझ सकता है, दोबारा नहीं। अब वो मतलब कि क्योंकि अब उन्हें पता चल चौकन्न गया, होगा। हाँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि हनुमान जो है वो इतने मतलब शक्तिशाली हैं। हाँ, अब तो वो चौकन्ना हो ही गया हाँ, होगा। अब उसकी भी शक्ति जागरूक हो गई होगी, हम्म, क्योंकि रावण भी कम नहीं बल था, बहुत बलवान था, बहुत बलवान था। तो इस हिसाब से जो श्री राम जी, मतलब कि श्री राम जी ने सही कहा था कि हमें जब तक के रावण की पूरी शक्ति का अंदाजा नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम जो है कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हम रावण के समीप हमें सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा, और मौका जो है वो हमें गुमाना नहीं है। तो पूरी सेना को जो है ये समुंदर पार करवाना है। तो फिलहाल जो है कोई नाव आ रही थी तट पर। अब आगे देखेंगे अगले पार्ट में कि होता क्या है, कौन आ रहा था। तो भाई ये पार्ट बहुत ही दमदार था। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर। जैसे एक और बात, मैं वीडियो सॉरी ख़त्म करने से पहले एक और बात कहूँगा। इस जो सीरीज में ना नल और नील ने जो मतलब कि मज़ाहिया रोल निभाया है ना, उनकी वजह से काफ़ी सीन में मतलब कि देखने को और ज़्यादा दिल करता है कि ये सीरीज देखते ही रहें बस। अच्छा, इस सीन में वो कुंवर अंगद और वो भी मिल गए, महाराज सुग्रीव। उनमें जो मतभेद था, मोटापन था, वो ख़त्म हो गया, और वो दोनों चाचा और भतीजे बन गए, नहीं तो एक दूसरे के दुश्मन थे। चलो भाई, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री राम।